अंजलि जी वॉलीबॉल में आगे जाना बता चुके हैं, सुरेंद्र जी समरवाल में बता चुके हैं, और भी मान्य नेता नेता के साथ में बता चुके हैं। इन सभी का हम स्वागत करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनिल साहब बता चुके हैं और नेता सभी आ चुके हमारे मंच पर बता चुके हैं। वो हवेली महाराज की हाँ बहुत जोश है। हाँ नहीं कृपया माफी चाहते हैं हम। हाँ माला ऊपर मेहता जी को माला पहनेंगे श्रीमान जी गणपति कल्याण जी बेनीवाल साहब और सब पहना के स्वागत करेंगे सरपंच संतोष यादव। हाँ जल्दी से जल्दी टाइम नहीं है। हेलो बहुत सही बोल गई और खोल दिन से यही बता बंदे गाय काम दे बोलना है बता। हाँ ये गणपति संतोष के साथ नेता जी का स्वागत सब पहले कर देते हैं। जोर से ताली बजाओ, जोर से बोलो। हाँ सुरेंद्र जी को मध्य विभाग माला पहना कर उनका स्वागत करेंगे। सुरेंद्र को सवाल का और सब बहन अन्य जो वाल जो सुरेंद्र जी को सब बनाएगा। अन्य जी हो जा, अन्य जी हो जा, आपको तो हम बनाएंगे। हाँ अन्य जी हो जा साहब। हाँ जोर से ताली बजाओ। हाँ अन्य जी का स्वागत करेंगे सुमन जी और ये नाम हरिराम जी। अच्छा जी हाँ नहीं आगे बात स्वागत बहुत जोरदार से करेंगे। हाँ हरिराम जी अनिल जी उधर हो सब अनिल जी। हाँ हाँ सब उधर हो। हाँ सुबह के पहले अनिल जी को सब पहले करके स्वागत करेंगे। हाँ और गांव को साथ को पहला सा लाज लागनी है। अपनी बार अन्य जगह जीता है किसी हालत में। हाँ गांव का है जोश से बहुत बड़े सोने की बात है। राजेंद्र जी रुपया को माला बनाएंगे पूताराम जी घोड़ा। अर्जुन जी बनकरा सब मेला के स्वागत करेंगे। हाँ ओम जी रविवार का स्वागत है। अभी पांच क्या लगे पांच बनने से बस है। आ जाओ और कोई आओ मैं कर रही हूँ भाई आ जाओ। हाँ ये बहादुर साहब व्यवस्थित साहब आओ पहला माला पहनो। आओ चाकू पहनो गोली पहना जाओ हाथ लगा। हाँ विमल जी हाँ आप सुरेंद्र जी सोमरवाल आपको कुछ कहेंगे। यहाँ राम साहब मैं सुरेंद्र सोमरवाल आपके पास ही गांव सोमरा से वार्ड नंबर 43 से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये आपका बहुत बड़ा गांव है। आपके गांव में आए आपने बहुत ही बढ़िया मान सम्मान दिया। इसके लिए संपूर्ण ग्राम वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वोट की अपील करता हूँ कि आपके गांव में हमारे पार्टी का कोई मंडल उम्मीदवार नहीं है। तो मैं सभी पार्टियों से विनती करता हूँ कि सभी पार्टियां मिलकर बोतल के निशान पर बटन दबाकर आपके भाई को भारी मतों से विजय बनाए। धन्यवाद।
आप नेता जी आपको कुछ कहेंगे। अनिल जी, हाँ पहले अनिल जी वो शब्द कुछ कहेंगे आपको। हमारे तो घर को गांव है। राम राम साहब, दो ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जब भी मेरे परिवार को जरूरत पड़ी आपने दिल खोल कर वोट दिए। 4 बार दादाजी को विधानसभा में भेजा, पिछली बार मेरे भी जब जरूरत पड़ी तो आपने वोटों में कोई कमी नहीं रखी। एमपी साहब खुद आज चलकर इधर गांव में आए भाई सुरेंद्र सोमरवाल के लिए वोट मांगने। तो मैं आप सबके विश्वास पर क्या इनको भरोसा दिला सकता हूं कि यहां से बहुत बड़ी जीत दिलाकर भेजेंगे। बताओ, बहुत बड़ी जीत दिलाकर भेजना है और भाई साहब के हाथ मजबूत करना है। और मैं कह रहा हूं कि आम आदमी और 36 कौम की लड़ाई लड़ने वाला ऐसा लड़ाका दूसरा मिल नहीं सकता। हनुमान जी धन्यवाद जैसा दूसरा लड़ाका नहीं मिल सकता। चाहे किसी कौम पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसान पर, गरीब पर कहीं कोई अत्याचार हुआ, सबसे पहले खुद आज चलकर इधर गांव में आए भाई सुरेंद्र सोमरवाल के लिए वोट मांगने। तो मैं आप सबके विश्वास पर क्या इनको भरोसा दिला सकता हूं कि यहां से बहुत बड़ी जीत दिलाकर भेजेंगे। बताओ, बहुत बड़ी जीत दिलाकर भेजना है और भाई साहब के हाथ मजबूत करना है। और मैं कह रहा हूं कि आम आदमी और 36 कौम की लड़ाई लड़ने वाला ऐसा लड़ाका दूसरा मिल नहीं सकता। हनुमान जी धन्यवाद जैसा दूसरा लड़ाका नहीं मिल सकता। चाहे किसी कौम पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसान पर, गरीब पर कहीं कोई अत्याचार हुआ, सबसे पहले अगर आवाज उठी तो भाई साहब हनुमान जी धन्यवाद। आपको गन्नाराम प्रकरण बागरासर वाला सबको पता है। उसके अलावा अभी नागौर के पास में जो बंजारा बस्ती है उस पर हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में जो बर्बरता की गई, पूरी बस्ती को उजाड़ कर रख दिया, उसमें भी सारे नेता बिलों में छुप गए। उसमें भी अगर कोई मजबूती से आवाज उठाई भाई साहब हनुमान जी धन्यवाद है और उस बंजारा समाज को न्याय दिला कर रखेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि 36 कौम की लड़ाई लड़ने वाला ऐसा मजबूत आदमी आप अगर ये जिला परिषद में यहाँ से जिताकर भेजते हो तो भाई साहब हनुमान जी धन्यवाद के हाथ मजबूत होंगे। और मैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से इनको भरोसा दिला रहा हूँ कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके और बहुत मजबूती से जिता कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अब एमपी साहब खुद संबोधित करें। जय बोले भूमिया महाराज की, जय बोले वीर तेजाजी महाराज की। उपस्थित रामसा पीर की, उपस्थित रामसा पीर की, आगे स्टार्ट कर 43 नंबर वार्ड के जिला परिषद के आपके लोकप्रिय उम्मीदवार भाई सुरेंद्र सोमरवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आपके अपने भाई लाडले, जो विधानसभा चुनाव के अंदर अंतिम समय में पिछड़ गए थे, अनिल बारूपाल। सामाजिक मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, देव गांव का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। हर परिस्थिति के अंदर आपने मुझे संबल दिया। छोटे से आंदोलन से लेके बड़ी सी हुंकार भरी लोकसभा के चुनाव लड़े, विधानसभा के चुनाव लड़े। देश के किसान के बेटे जवान हमेशा हनुमान बेनीवाल के हाथ मजबूत करने के लिए प्रत्येक इलाके के अंदर हमेशा मजबूती आप देते रहे। आपका बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है और मैं प्रयास करूंगा कि किसान जवान को जब तक उसका हक और अधिकार नहीं मिल जाता तब तक हनुमान बेनीवाल पूरा संघर्ष इस राजस्थान की सड़क से लेके पहले विधानसभा और लोकसभा तक संघर्ष करता हुआ नजर आएगा। भाइयों, आपको पता खुद के लिए तो हर कोई लड़ता है, लेकिन आम आदमी के लिए कौन लड़ रहा राजस्थान के अंदर? आप देखिए, पहले मैं विधानसभा के अंदर था तो हमेशा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाति का हर मामला में उठाता था, और अब लोकसभा के अंदर चला गया तो देश की तमाम राज्यों की नजर रहती है
ये जो सांसद बोल रहा है जिसकी खुद की पार्टी आरएलपी, तो प्रधानमंत्री के साथ एनडीए गठबंधन में, ये नागौर का सांसद है और नागौर राजस्थान के किसान राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका मान और सम्मान पूरे देश के मान बेनीवाल बढ़ावा। भाइयों, अभी जब 3 बिल जब आए थे किसानों के, तब मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि 3 बिल वापिस लो, अगर 3 बिल वापिस नहीं लोगे तो अपने दरार पैदा हो जाएगी, हो सकता है कि मुझे आमना सामना करना पड़ जाए। मैं आपके साथ हूँ, अन्याय के खिलाफ हूँ, न्याय के साथ आप हमेशा मुझे देखते हो। अभी 2 दिन पहले ही देखो, लोग तो घरों में दिवाली की तैयारी कर रहे थे। मैं जोधपुर के अंदर 2 किसान के बेटों की जो हत्या हुई, उनको न्याय दिलाने के लिए पैदल मार्च किया, कमिश्नरेट का घेराव किया और उन 2 मृतकों के जो परिवार थे उनको बड़ा संबल दिलाया। 24 घंटे आम आदमी, गरीब आदमी की सेवा के लिए समर्पित भाव से लड़ना। मेरा तो मकान रोड के ऊपर है, बड़ी तकलीफ होती है। एक तो शिफ्ट चलती है सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक की, और एक शिफ्ट चलती है 8 बजे के बाद वाली। समझ गए शिफ्ट कौन सी है? उस शिफ्ट में बड़ी परेशानी रहती है। फोन 1 नंबर है, प्रत्येक व्यक्ति का फोन अटेंड करने का प्रयास करता हूँ, कोशिश भी करता हूँ उनका वापिस उनको जवाब मिले, उनका काम हो। अकेला व्यक्ति हूँ, मुझे तो कोई लड़का मिल ही नहीं रहा, पूरे देश में ढूंढ रहा हूँ, मैं प्रदेश में ढूंढ रहा हूँ। अगर 10-5 लड़के और मिल जाए तो राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदल दे। भाइयों, हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं राजस्थान के अंदर जहाँ हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़कों पर निकले, मजा ले, कोई उनके सामने देख ले, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहते। आप करोगे 18 के अंदर तो लोगों ने कहा कि पार्टी बनाने के अंदर देरी कर दी, हनुमान जी आपका साथ हम जरूर देते, और सही बात है। 9 लाख वोट दिए 19 दिन के अंदर, और कई जगह मैंने चिंता करी मेरे भाइयों की, कई जगह जो मेरे दोस्त थे दोनों पार्टियों में, उनकी भी चिंता करी कि कहीं मेरे खड़ा करने से बेचारा हार जाएगा, सीधा आदमी है, इसलिए मैंने 57 उम्मीदवार लड़े। लेकिन अब की बार तो पूरा 5 साल का समय मिला है। विपक्ष भी, आरएलपी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कुशासन का मुकाबला नहीं कर पा रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विधानसभा के अंदर, सड़कों पे और हर जगह कोरोना काल के अंदर भी आपको संघर्ष करती हुई दिखाई दी। भाइयों, इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, सत्ता में आने का मौका दूंगा। आपने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो देखी है, लेकिन आरएलपी की सरकार अगर राजस्थान में बनी तो बेरोजगार की समस्या से, जो राजस्थान का बेरोजगारी की समस्या से बेरोजगार जूझ रहा है, आज सबसे बड़ी समस्या है कि डिग्री लेने के बाद रोजगार की कोई गारंटी नहीं। किसान फसल तो उत्पादन करता है, समर्थन मूल्य पर खरीद की बात भी होती है, लेकिन आज आपका मूंग कोई नहीं खरीद रहा है कि मूंग खराब है, मूंग दागदार है, दाग लग गया, तो फिर इसमें हमारा क्या दोष है? किसानों को कोई दोष नहीं। अभी मंडी के अंदर जो मूंग नहीं खरीद रहे, 2 दिन के अंदर पहले चरण का चुनाव समाप्त हो जाएगा, उससे पहले मैं बात करके तमाम नागौर का जो भी मूंग है, चाहे वो कैसा ही है, वो राजस्थान की सरकार को खरीदना पड़ेगा। ये मैं इतनी सीटें बढ़ रही, बताओ क्या फर्क पड़ता है? आपके जाहिल में कांग्रेस के एमएलए, खींवसर में आरएलपी का एमएलए, नामा से लेके तमाम 5-6 जना कांग्रेस एमएलए, लेकिन बिजली वाले वीसीआर भरते। मैं अखबार में खबर पढ़ रहा था कि वीसीआर भरने के लिए जब टीम आई तो अगला आदमी कुएं में कूद गया, गरीब आदमी, पुलिस आ गई पकड़ लेंगे। मतलब किस तरह गुंडागर्दी, और गुंडागर्दी का आलम राजस्थान के अंदर है, कोई बोलने वाला नहीं। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि मुफ्त बिजली होनी चाहिए। बिजली थानों की क्या आवश्यकता है? जब सीट पर रहे हो तो पकड़ने किस बात के लिए पकड़ रहे हो? एक दंड की एक ही सजा होती है, एक दंड की 2 सजा नहीं होती कि चोर भी कहलाओ और पैसा भी भरो और जेल भी जाओ। ये कौन सा कानून है भाई? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बिजली के थाने अब ज्यादा दिन राजस्थान में नहीं रहेंगे, इनको बंद करा देंगे। टोल, एक बार तो स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए थे, लेकिन सरकारें कांग्रेस बीजेपी अभी देखा
कि हम अशोक गहलोत को पटकने के बहुत नजदीक आ गए थे। एक बार तो पटक लिया था, लेकिन अचानक वसुंधरा प्रकट हुई, 20 मिठाई लेके और 20 मिठाई गहलोत की गोद में बिठा के ले जाए। तो मिला जुली का खेल हुआ कि नहीं हुआ बताओ मुझे। तो फिर अब कब आप लोग चेतोगे। अब मैं कोई एमएलए का कैंडिडेट तो आपके गांव का ही था नहीं। अगर डे गांव एक तरफा साथ चलता तो 15,000 से जीता, इलाके में हवा दूसरी हो जाती। लेकिन गांव के अंदर गुटों में बटे हुए होते हैं। गांव के अंदर सरपंचों के गुट, मंडल के गुट, वार्ड पंच के गुट, जातिवाद के गुट, पता नहीं कौन कौन से गुट है। लेकिन डे में फिर भी आप समझदारी से काम लेते हो, सारे एक साथ बैठते हो। अनिल मारूपाल को मौका नहीं दिया, उस बात को छोड़ो, वो तो समय आगे आएगा। हम तो रोज चुनाव लड़ेंगे, चिंता मत करो। ये तो नहीं मैं एक बार लड़े फिर भाग्य जयपुर दिल्ली वापिस आए नहीं। रोज हमें लड़ना है और रोज आपको आशीर्वाद देना है। कई बार कम दोगे और कई बार पूरा ही आशीर्वाद दे दोगे। इस जिला परिषद के चुनाव के अंदर मुझे नहीं लगता कि आपके कोई कांग्रेस के कैंडिडेट से कोई ज्यादा, मुझे नहीं लगता कोई लगा होगा, नहीं है ना। एक तो उनकी उम्र क्या बहुत ज्यादा होगी, ओवर एज हो गई, वो बहुत ज्यादा उम्र के, और उनके आगे लग गया उप, और जिनके आगे उप लग जाता है ना वो पूरा कभी उस पद पे नहीं, वो उप ही रहता हुआ हमेशा। तो भाइयों, अगर कोई गलती भी हो कि डॉक्टर साहब को जीता दे रहा प्रमुख बन जाए, भूल जाना, प्रमुख तो नागौर में वही बनेगा जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चाहिए। प्रमुख में तो नजदीक नहीं कहीं पे। हाँ, जिला परिषद बना के आप चाहो तो बिठा सकते हो, टाइम पास करें। कौन पूछता जिला मेंबर को, पूछता है क्या कोई। एक बार वोट दिलाने के बाद उसके बाद जिला परिषद मेंबरों का कोटा होता कि नहीं होता, क्या है क्या नहीं है, होशियार होते हैं वो तो अपना काम निकाल लेते हैं। बाकी जिला मेंबरों से जनता का भी जुड़ाव नहीं रहता। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा कि डॉक्टर साहब की हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉक्टर साहब ये तो नहीं पहली बार हारेंगे। मेरे सामने भी शिव शर्मा हार के आए थे, नहीं आएंगे। तो एक बार उनकी हार को रिन्यू कर दो, आप रिन्यूअल कर दो हार को, और इस भाई को मौका दो। नौजवान है, आपका पड़ोसी है और हनुमान बेनीवाल वोट मांग रहा है। एक बात मैं कह दूं कि राजस्थान में गहलोत पार्टी चला रहा है, वसुंधरा बीजेपी की नेता, और आरएलपी का नेता कौन है। मेरी बात सुनो, मैं वोट मांगने आ गया यहाँ पे। अब अगर गहलोत वोट मांगने आ जाए तो फिर आप वोट कांग्रेस को दे देना, ठीक है। हेलीकॉप्टर के बाद लेके आ जाएगा चार्टर, डॉक्टर साहब को बोल दो कि चार्टर भेज कर बुला ले गहलोत को, तब मैं आपको तंग नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री आएगा तो हो सकता है कुछ घोषणाएं कर जाए आपके गाँव के अंदर। कोई नहीं आने वाला, ये आपका भाई है जो खड़ा करने के बाद अपने लोगों का ध्यान रखता है और रात को 3-3 बजे तमाम 36 कौम के लोगों के लिए वोट भी मांगता है, और हर जाति के प्रति ऐसे भी खड़े किए। देश से मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ नौजवानों, देश से आपको इस भाई को आगे रखना है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। मंडल के अंदर, मंडल में हमने जोड़ जपाट नहीं रखा, आपके कुछ भी नहीं रखा ना, तो फिर जिला परिषद में आप मत रखो, कर दो इधर सारा मदद, सारे लोग पूरी मदद करो। और देश से, अगर देश से सुरेंद्र जीता तो समझ लो चुनाव जीत गया। ये हार जीत नौजवानों आह्वान करता हूँ कि एक एक वोट सोशल मीडिया के माध्यम से भी सबसे ज्यादा वोट नौजवान डलवाते हैं। मेरे भाइयों से आह्वान करूंगा कि आप एक एक वोट लाके डलवाना है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो राजस्थान में काम कर रही है, 36 कौम के लिए काम कर रही है। एक ये तो बंजारा आंदोलन का उदाहरण दिया था मैंने, तो मेरी जिंदगी में आधे टाइम आंदोलन किए। सबसे बड़ी भूख हड़ताल भी मेरे नाम ही है। 17 दिन तक लगातार भूख हड़ताल की थी जयपुर की सेंट्रल जेल के अंदर, और सरकार को झुकाया था। वो तो 20 साल पहले की बात है, उसके बाद तो कितनी बार सरकारें झुकी होगी। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि एसपी, आईजी और डीजी चाहे जहाँ सड़क पे आ जाते, आते नहीं आते। आज से 15 साल पहले ये बलदेव जी तो पुलिस में थे, ये खुद ही डंडा लेकर भगा देते थे लोगों को। तो पहले तो ये आता है क्या बंदे हो, लो ये व्यवस्था कितने ठीक की, हनुमान बेनीवाल ने ठीक की। तो अपने भाई का ध्यान रखना। पंचायत चुनाव के अंदर जमीन तैयार करो और 23 का मिशन पूरा होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ इन चुनाव के अंदर अगर अच्छी जीत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में हासिल करती है तो अखबारों में एक ही बात छपेगी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को की नींद उड़ा दी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी।
आपको करना ही पड़ेगा। नौजवानों पुनः अपील करता हूँ कि अनिल बारूपाल भी आपके गांव का है। मैं तो अनिल को एक बात और कहूंगा, तो वापिस गांव में रहना शुरू कर देना। नागौर चाहते हैं एक घर लेकर एक आधा दायरे में भी ले ले। मंजू मेघवाल के सामने वाला मकान ले लेके तो अनिल का आपको ध्यान रखना बहुत सीधा है। मेरी पार्टी के अंदर, प्रदेश के अंदर बहुत बड़े पद पे, आपको इसको भी आगे बढ़ाना, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि इसके दादाजी तो हमेशा हमारे लोगों का ध्यान रखा और हर व्यक्ति के साथ उठ के जाते थे, उसका काम कराते थे। भाई मैंने तो पूरा गाँव का ध्यान रखा। अनिल के लिए बड़ी सभाएं करी, 2 दिन घूमा, हेलीकॉप्टर भी घुमाया पूरे जाहिल सेक्टर के अंदर, लेकिन 50,000 तक सुइया तक गया। हमारे पास पैसे तो थे नहीं, और जिन लोगों ने खड़ा इसको किया था उनमें से 1-2 ही बच्चे थे, आधे तो खड़ा करके भाग गए और हृदय उड़ली घरों में जाके चुनाव आ गया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसको भी कामयाब करेंगे। सारे तमाम उन छोटे भाइयों को जो मेरे भाई मेरे साथ लगे हुए, मैं तो चाहता हूँ कि नौजवान आगे आए, और नौजवान आगे आएंगे तभी भला होगा। कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि ज्यादातर 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको कोरोना ने ज्यादा परेशान किया कि नहीं किया। जो छोटी उम्र के बच्चे थे, बहुत छोटी उम्र के बच्चों की भी, लेकिन बहुत कम प्रतिशत रहा। इसलिए अपने को इस चीज का भी ध्यान रखना कि 70 पार, 75 पार, 80 पार कोई आदमी है और वो कहते हैं कि मैं आपके लिए विकास कर दूंगा, पता नहीं कब तबियत खराब हो जाए, पता चलता कि आपको यही ध्यान रखना कि नौजवानों को आगे बढ़ाना है और नए नागौर का निर्माण करना है, नए जाहिल का निर्माण करना है और नए देश का निर्माण करना है। आपका भाई आपके साथ खड़ा है, पीठ दिखा के नहीं भागेगा, आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा, आपको आपका हक और अधिकार दिला के रहेगा। देश के अंदर जो भी विकास के मामले, चुनाव के बाद एक दिन वैसे ही आ जाऊंगा, आपसे गपशप भी करूंगा, पूरे दिन एक दिन पूरा डे में रहूंगा, हर व्यक्ति से मिलूंगा और MP कोटे जो काम करा सकता हूँ वो कराऊंगा, और दिल्ली की सरकार से जो काम करा सकता हूँ वो नागौर के अंदर विकास के नए आयाम देंगे, और दिल्ली से भी खूब पैसा नागौर के विकास के लिए लाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। प्रसाद चौलाट वर्कड़े